जून 14। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक लिखित संदेश, मुसीबतें और जीत, आर्थर जैक्सन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 35 से 40। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हूं। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने पत्थरवा किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात। मुख्य वचन इब्रानियों अध्याय 10 पद 39। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। जिमी ने सामाजिक अशांति, खतरे और असुविधा की वास्तविकता को इसकी अनुमति नहीं दी थी कि वे उसे सेवकाई करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक की यात्रा करने से रोक सकें। घर में हमारी टीम को निरंतर भेजे गए लिखित संदेशों ने उन चुनौतियों की खुलासा की जिनका उसने सामना किया। प्रार्थना को सक्रिय करो। हम पिछले 2 घंटों में 10 मील जा चुके हैं। कार 1 दर्जन बार गर्म हो चुकी है। परिवहन बाधाओं का मतलब था कि वह उन लोगों को प्रचार करने के लिए आधी रात से ठीक पहले पहुंचे जिन्होंने 5 घंटे तक उनका इंतजार किया था। बाद में हमें एक अलग संदेश मिला, अद्भुत सहभागिता का सुंदर समय। करीब 1 दर्जन लोग प्रार्थना के लिए आगे आए। यह एक जबरदस्त शक्तिशाली रात थी। ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इब्रानियों 11 में सूचीबद्ध विश्वास करने वालों के उदाहरण इस बात से सहमत होंगे। परमेश्वर में अपनी आस्था से विवश होकर सामान्य स्त्री पुरुषों को असहज और अथाह परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कितनों ने उपवास और कोड़ों का सामना करना पड़ा, और वो यहाँ तक कि जंजीरों में जकड़े जाने और कारावास का भी सामना किया। उनके विश्वास ने उन्हें जोखिम उठाने और परिणाम के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए विवश किया। हमारे लिए यह भी सच है। अपने विश्वास में बने रहना हमें शायद दूर के जोखिम भरे स्थानों पर तो ना ले जाए, लेकिन हमें अपनी गली या कार्यस्थल या परिसर में या लंच रूम या सभा कक्ष में एक खाली सीट पर ले जा सकता है। क्या यह जोखिम भरा है? शायद, लेकिन इसका प्रतिफल अभी या बाद में जोखिम उठाने के लिए लायक होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करता है। आप कैसे जोखिम उठा सकते हैं और यीशु का अनुसरण कर सकते हैं, भले ही ये असुविधाजनक हो? आप कैसे सतर्क रह सकते हैं? हे प्रिय पिता, कृपया मुझे शक्ति और साहस दें कि मैं अपने जीवन का संचालन करना छोड़ूं और आप पे भरोसा करूं और अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप दूं। आमीन।